हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेमपद एम क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो आज हम जो है 10th क्लास के लिए चैप्टर 10 वर्क सर्किल और इसकी हम जो बेसिक जानकारी बताएंगे, ठीक है। फिर जो है इसके बारे में जो है क्वेश्चन देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले इसमें बेसिक जानकारी के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बिंदु अर्थात पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो देखो बिंदु की जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है, सुई की नोक के बराबर चिन्ह या पेंसिल की नोक के बराबर चिन्ह को हम बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सुई की नोक के बराबर चिन्ह, सुई की नोक के बराबर चिन्ह या पेंसिल की नोक के बराबर चिन्ह को बिंदु कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? सुई की नोक के बराबर चिन्ह या पेंसिल की नोक के बराबर चिन्ह को बिंदु कहते हैं। देखो जैसे मान लो ये हमारा जो है, ये यहाँ पे हमने पेंसिल की नोक के बराबर चिन्ह बना दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? बिंदु, ठीक है। इसका नाम रख दिया, मान लिया हमने बिंदु ओ। क्या रखा? बिंदु ओ, ठीक है। तो ये हमारा था इसमें बिंदु। इसके बाद में आते हैं, देखो वर्त अर्थात सर्किल। वर्त किसे कहते हैं? तो देखो ये वर्त क्या होता है, किसी बिंदु से, ये हमारा एक बिंदु होगा, इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को, ये हमारा बिंदु है और एक ही तल में है, तो इसे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? पूरे को सर्किल। इससे जो है समान दूरी पर स्थित है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सर्किल। क्या कहेंगे? सर्किल, ठीक है, अर्थात वर्त। अब देखो इसके बाद में इसमें जो आती है वो आती है त्रिज्या। ये त्रिज्या क्या होती है? अर्थात रेडियस, त्रिज्या, रेडियस। रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है यदि हम इसके केंद्र को और इसकी जो है परिधि से, ये हमारी परिधि है, यहाँ पे पूरा बिंदुओं का समूह सर्किल हुआ, और ये हमारा जो है यहाँ से कहीं भी इसमें मिलान लगे तो उसे हम बोल देंगे सर्कमफ्रेंस अर्थात परिधि। क्या बोल देंगे? परिधि, ठीक है। इस पूरे समूह को क्या कहेंगे हम? सर्किल, और इसे कहेंगे हम परिधि अर्थात सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ये हमारा इसका यहाँ पे केंद्र होगा। केंद्र से और परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? हमारी त्रिज्या, ठीक है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो इसमें लिख देंगे हम यहां से, किसी वर्त के केंद्र से किसी वर्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहते हैं हम इसे? त्रिज्या। तो इसमें ये हमारी क्या हुई? त्रिज्या।
ठीक है, इसे हम कहेंगे रेडियस अर्थात त्रिज्या। फिर इसके बाद में देखो आता है हमारा, क्या आता है, व्यास। क्या आता है, व्यास, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डायमीटर। डायमीटर, ये व्यास क्या होता है, देखो व्यास क्या होता है। व्यास होता है यदि हम परिधि से परिधि पर मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, जो केंद्र से होकर जाए, परिधि से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड या परिधि से परिधि पर जाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाए, वो क्या कहलाता है, व्यास। तो यहां पे लिखेंगे हम परिधि से, या ये लिख सकते हैं वर्त के किसी बिंदु से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाए, क्या कहलाता है, व्यास। ठीक है, चित्र में देखो ये मान लिया हमने यहाँ पे ए और ये मान लिया हमने बी, तो ए भी हमारा जो क्या हुआ, व्यास, अर्थात इसे जो है डी से प्रदर्शित करते हैं, तो डी बराबर हो गया हमारा ए बी, ये हो गया हमारा व्यास। ठीक है, डायमीटर अर्थात से डी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गया हमारा ए बी व्यास। ठीक है, एक देखो फिर इसके बाद में है जीवा आती है। तो जीवा किसे कहते हैं, वर्त के किसी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर जाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर न जाए, वो केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए, मतलब यहां से नहीं जाना चाहिए, वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, और ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, तो वर्त के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर न जाए, केंद्र से होकर न जाए, जीवा कहलाती है। ठीक है, देखो जैसे इसमें जो है CD एक जीवा है, जैसे C और D एक जीवा है, ये देखो यहाँ पे जो है केंद्र से होकर नहीं जा रही, तो ये क्या होगी, इसमें CD जीवा। फिर इसके बाद में आती है देखो छेदक रेखा, क्या आती है, छेदक रेखा, ये हमारी छेदक रेखा होगी। इसमें क्या लिखेंगे, छेदक रेखा, वर्त के किसी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर जाने वाला रेखाखंड, वर्त के
किन्हीं दो बिंदुओं को पार कर जाने वाला रेखाखंड पार कर जाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर नहीं जाए। छेदक रेखा कहलाता है। तो ये होगी हमारी, देखो इसमें छेदक रेखा, इसका नाम रख देंगे हम ई और एफ। ठीक है, तो ये क्या है हमारी छेदक रेखा, जैसे ई और एफ। ठीक है, ये हमारी इसमें छेदक रेखा होगी। देखो इसके बाद में आता है अर्धवर्त अर्थात सेमी सर्किल। ये क्या होता है? वर्त का व्यास वर्त को दो बराबर भागों में बांटता है। वर्त का व्यास, देखो ये वर्त का व्यास है हमारा ए बी, ये इसको दो बराबर भागों में बांटता है, तो उसके प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? अर्धवर्त। तो ये क्या हुआ हमारा अर्धवर्त, ये हो गया हमारा अर्धवर्त, और ये इधर भी अर्धवर्त। ठीक है, तो इसे कहते हैं अर्धवर्त। तो यहां पे देखेंगे वर्त का व्यास वर्त को दो बराबर भागों में बांटता है। इसके प्रत्येक भाग को अर्धवर्त कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो हमारे प्रत्येक भाग हुए ने क्या कहेंगे हम? अर्धवर्त। फिर इसमें देखो आता है, ये था हमारा अर्धवर्त। अब इसके बाद में लेंगे हम त्रिज्यखंड। क्या लेंगे? त्रिज्यखंड। देखो यहाँ पे ये हमारी त्रिज्या ही, और ये हमारा होगा त्रिज्यखंड। ठीक है, क्या हो गया हमारा? त्रिज्यखंड। एक देखो जीवा भी जो है हमारे वर्त को दो भागों में बांटती है। जैसे मान ले एक भाग ये होगा, एक भाग ये होगा। ठीक है, तो इसके जो हमारा ये बड़ा भाग है उसे कहेंगे हम दीर्घवर्तखंड, और जो छोटा भाग है उसे कहेंगे हम लघुवर्तखंड। तो ये हमारा यहाँ पे जो है पूरा होगा ये दीर्घवर्तखंड, और ये होगा हमारा लघुवर्तखंड। ये देखो थोड़ा तुम्हें समझना है बस। ठीक है, ये दीर्घवर्तखंड और ये लघुवर्तखंड। त्रिज्यखंड क्या होती है? जो हमारी वर्त की त्रिज्याएं हैं वे जो है वर्त के एक भाग को, दो त्रिज्याएं वर्त के एक भाग को या किसी एक चाप द्वारा बने खंड को हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। तो ये हमारा होगा त्रिज्यखंड। एक होता है सकेंद्रीय वर्त। क्या होता है? सकेंद्रीय वर्त। ये सकेंद्रीय वर्त क्या होता है? यदि किसी एक बिंदु से या दो अलग अलग त्रिज्याओं से किसी एक बिंदु पर, एक एक इंच दिया हमने, एक एक इंच दिया, दो अलग अलग त्रिज्याओं से किसी एक बिंदु पर
दो अलग अलग त्रिज्याओं के किसी एक बिंदु पर खींचे गए वृत्त एक दूसरे के सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं।